हेलो एवरीवन। आज हमारे जियोग्राफी या भूगोल का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और जिसके बारे में कोई यूपीएससी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कभी ना कभी वो भूगोल से पूछा ही जाता है, जिसका नाम है हमारे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी सिद्धांत। जो वेगनर की ये थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है नॉर्मली इसको समझना, डजन मैटर। बहुत जल्दी हम केवल 5 मिनट में आपको समझा देंगे। देखो, जो हमारे वेगनर थे ये जर्मन के वैज्ञानिक थे और ये कि भूगोल के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भूगोल की भी बहुत शाखाएं हैं, भूगोल में केवल जलवायु वेत्ता थे। जो हमारी जलवायु है इसके बारे में ये सब कुछ हमें डीपली से ज्ञान देते थे। लेकिन इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण इन्होंने ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की खोज इनको करनी पड़ी। तो वेगनर का जो प्रारंभिक तथा मेन उद्देश्य था कि हमारे जलवायु संबंधी परिवर्तन, जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं, उनके ये समझ में नहीं आ रहे थे कि एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार की क्यों जलवायु है। एक जगह बहुत ज़्यादा ठंडा है, एक जगह जैसे अपने भारत को ही ले लो, सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। और अपने इधर देख लो, छत्तीसगढ़ तथा रामगढ़ साइड में, ये हमारा जो झारखंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका मतलब, तो यही उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, जलवायु संबंधी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी का समाधान करते करते, और वेगनर का एक तो मैं बताता हूँ, इसका जो वेगनर हमारा विद्वान था, इसका एक जो माइंड सेट था, थोड़ा ये वो भी था, ये किसी की थ्योरी को आगे नहीं चलने देता। ये सोचता था कि जितने भी हमारे सिद्धांत हैं वही सब लोग माने। तो उसके चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। इसने एक नहीं पचासों ऐसे सिद्धांत बना दिए और इसने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की। तो उसी चक्कर में जो हमारे महाद्वीपीय प्रभाव से वाला जो सिद्धांत है, इसने उसकी भी खोज कर दी, जिसमें हमारा पेंजिया, पैंथालॉसा तथा तैथिस सागर के बारे में बताया। तो नॉर्मली हम, देखो, इसका मेन उद्देश्य था कि हम जलवायु संबंधी जो प्रॉब्लम है, जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही इसका कारण था, इसका उद्देश्य था। उसके बारे में इसने बहुत ज़्यादा सिद्धांत बना दिए तब। और इसने हमारा एक महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी सिद्धांत की भी खोज कर दिया। तो अभी हम देखेंगे वेगनर का जो हमारा महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी सिद्धांत है, तो उसके बारे में नॉर्मली देखेंगे। देखो, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर था, ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता या भूशास्त्र वेत्ता थे। महासागरों की तलों तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में ही किया। तो आप इधर से ही समझ सकते हो, ये दूसरे वैज्ञानिकों को गलत प्रमाणित, उनको गलत घोषित करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत चटकी दिखाई। तो एक नहीं, कई सारे सिद्धांत बना दिए। उसमें का सबसे फेमस ये सिद्धांत हो गया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, पेंजिया पेंथालॉसा जिसने बताया। तो इसके सिद्धांत को मैं पहले वर्बली आपको ऐसे बताना चाहता हूँ, उसके बाद में आपको फिगर पे हम आपको दिखा देंगे। वैगनर का मानना था जो कार्बन फरस युग था। तो देखो, सबसे पहले आप, हमारा एक लेक्चर है जिसमें मैंने, उसका नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। वो आप शायद हमारे लेक्चर नंबर 2 या 3 है, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने टोटल मेंशन कर रखा है कौन सा कार्बन फरस युग है, कौन सा जुरेसिक वो युग है, उसके बारे में टोटली डीपली बना रखा। 10 मिनट लगाना, वो देख लेना जाके। वेगनर का मानना था करोड़ों साल पहले जो हमारी ये पृथ्वी है, जो हमारे वर्तमान में पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप हैं, देखो 7 महाद्वीप हैं, आपको पता ही है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सातों हमारे महाद्वीप हैं। इसका मानना है कि करोड़ों, कम से तकरीबन 19.5 से 20 करोड़ वर्ष पहले, तब वो हमारा कार्बन फरस युग चल रहा था। उसमें ये सभी एक साथ में जुड़े हुए थे, संलग्न थे। ये सातों महाद्वीप एक साथ में थे और उसका नाम इसने रखा पेंजिया। जो सातों महाद्वीप जुड़ के एक साथ में बने, आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फिगर में, ये पेंजिया। इसमें सातों महाद्वीप हमारे एक साथ में जुड़े हैं। और ये महाद्वीप के चारों तरफ जो पानी था, ये जितने भी हमारे आज वर्तमान के 5 महासागर हैं, ये भी सब एक साथ में जुड़े थे। इसका नाम था पेंथालॉसा। जितने भी हमारे महासागर हैं एक ही रूम में थे, एक ही महासागर था, उसका पूरे का नाम था पेंथालॉसा। और उसके बाद में त्रियासिक युग में ये क्या हुआ, ये देखो, हमारा जो पेंजिया था स्थल वाला, ये 2 भागों में टूट गया। तो एक ऊपर चला गया, एक नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, एक ऊपर की तरफ, 2 भागों में टूटा। जब ये 2 भागों में टूटा, तो ये फिगर नंबर दूसरा देख लो। तो पहले वाले का नाम पड़ गया, जो उत्तर की साइड में है उसका नाम पड़ गया अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की साइड में ना है उसका नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लारेशिया भी बोलते हैं और गोंडवाना लैंड है ही है।
तो जो अभी हमारा वर्तमान का भारत है, ये पहले क्या था? ये प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते थे। यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो है। तो जो गोंडवाना लैंड का ही भाग था, जो हमारा पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ था, दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड था, तो वही इसी का ही भारत, हमारा भारत पहले इसी का पार्ट ही था। उसके बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो गया, तो बीच में ये पानी आ गया। आप देख सकते हो, जब दो भागों में टूट गया, बीच में वाटर आ गया, तो ये क्या बन गया? तैथिस सागर। ये जो हमारा तैथिस सागर है, यही आज हमारे हिमालय का रूप ले लिया है, इसी ने ही, तैथिस सागर से। उसके बाद में फिर जुरैसिक वर्ल्ड पे आ जाते हैं। उसके बहुत सालों के बाद जुरैसिक वर्ल्ड जब हमारा आया, जुरैसिक वर्ल्ड में जो हमारे ये गोंडवाना लैंड है और ये लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ये भी दोनों टूट गए। ये जो गोंडवाना लैंड है, ये भी टूट गया। तो इसमें जितने भी हमारे, ये देखो, कई पार्टों में टूट गया, जिससे हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत ये टूट के धीरे धीरे उत्तर डायरेक्शन में आ गया। और फिर ये साउथ अमेरिका इधर चला गया पश्चिम की तरफ। जो हमारा उत्तर अमेरिका है, ये भी कई भागों में टूट गया। तो मेन इनकी थ्योरी यही थी कि जो हमारा, कितने जितने हमारे जितने हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, ये कार्बनिफरस युग में एक साथ में ज्वाइंट थे, और ये टूट गए फिर ज्वारी बल तथा जलवायु के कारण ये टूट गए। लेकिन फिर इसको रीजन भी देना था। फिर भी इसकी इसकी बात से सहमत हुए बहुत वैज्ञानिक, लेकिन ये पूछ रहे थे भाई टूट कैसे गए? इतने दिनों से चलता आ रहा है, इसके पहले का ये सब कुछ, ये टूट कैसा गया? तो इसने ये बताया कि जो हमारा ज्वारी बल होता है, ज्वारी बल के कारण जो सूर्य चंद्रमा के बीच में बल लगता है, और पृथ्वी हमारी देखो घूर्णन भी करती है, परिक्रमण करती है। तो जो उसमें ज्वारी रगड़ लगती है, उस रगड़ के कारण, उस ज्वारी बल के कारण ये नीचे वाला भाग टूट गया, जिससे इसके दो टुकड़े हो गए। और और फिर ये भी इसने बताया था, जो हमारी टोटल ये पृथ्वी बनी थी, ये भी तीन भागों में, ये भी जो इसकी सतह थी, तीन भागों में बनी थी। और जिसका नाम था सियाल सीमा निफे। जो सुएज के नियम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं, हमारा लेक्चर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल सीमा निफे। उसमें सब कुछ बता रखा है। तो उसने ये भी बताया, जो ये पेंजिया है, ये भी तीन भागों में, सियाल ऊपरी वाला भाग सियाल था, फिर सेंटर वाला दूसरा भाग था सीमा, और केंद्र वाला सेंटर वाला था निफे। तो जो सियाल होता है, इसमें घनत्व कम होता है तथा ये हल्का था। जब ये टूट गया तो ये तैरने लगा, डूबा नहीं, धीरे धीरे तैरते तैरते अपनी डायरेक्शन में कुछ पार्ट उत्तर की तरफ चला गया और कुछ पश्चिम की तरफ चला गया। तो इसने यही बताया, इसका मेन यही कारण था कि ये सिद्ध करना चाहता था। फिर इसने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी थे, फिर भी लोग नहीं मानते। तो इसने ये, जानते हो क्या एग्जाम्पल दिया? कहा जो वर्तमान के कहते हैं, इसको प्रूव करने के लिए जो अपना ये महादेवी प्रभा सिद्धांत रखा, तो इसके पक्ष में इसने बहुत ज़्यादा उदाहरण भी दिए। वेगनर ने, इसने ये पहली बार तो इसने ये बताया कि हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, यदि इनको अभी तो अलग है वर्तमान में, इनको जो जोड़ दिया जाए, एक साथ में कनेक्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं से ये देखो, ये जैसे अभी वर्तमान का है, इसको जोड़ दिया जाए तो इसी का पिंजिया का रूप ले लेंगे। तो ये बात सिद्ध हो गई। फिर इसने बताया जो हमारा जो जितने भी अलग अलग चट्टानें हैं, एक दूसरे से दूसरे कनेक्टेड हैं, तो अलग अलग महाद्वीप तथा अलग अलग चट्टानों पे एक जैसी जलवायु तथा एक जैसे जीव जंतुओं का उदाहरण दिया। तो इसका मतलब है ये कभी एक साथ जुड़े होंगे, तभी तो एक जैसी इनकी जलवायु तथा एक जैसे इन पे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल दिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा टूट के अंगारा लैंड, आप फिर भी इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। विज्ञान के अनुसार ये हो गया, ठीक। ये तो समझा ही दिया। देखो, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण इसने क्या रखे थे वेगनर ने? वेगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। और दूसरा इसने प्रमाण दिया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है, तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। इसने दो तीन एग्जाम्पल तो इसी में दे दिए, कहा इन सभी को मिलाओ तो देखो सेट बैठ जाएंगे और भौगोलिक एक जैसे दिखते भी हैं। तो इसका मतलब ये एक से ही टूट के बने हैं। फिर उसने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता है। ये इसने ये बताया, जो आंध्र महासागर है उसके दोनों तटों, अभी दोनों तट काफी दूर दूर हैं, लेकिन ये पहले एक साथ में थे, ये जब टूट गए तो इनके चट्टानों तथा इनके जो जीवों हैं और जीवों तथा वनस्पतियों में बहुत ज़्यादा पर्याप्त समानता है। इसका मतलब ये कभी एक साथ ये जुड़े होंगे, तभी एक जैसा दोनों पे इफेक्ट मिलता है।
फिर इसने बताया ये, देखो इसका सबसे मेन ये है कि भूगोళीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया जाता है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, परंतु 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर सरकने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसका मतलब ये है, क्योंकि नहीं, एक चीज़ तो अभी ये देखो लास्ट वाला पढ़ो, वर्तमान प्रमाणों के आधार पर पता चला है कि सभी महाद्वीप गतिशील हैं। प्लेट विवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर सरक रहे हैं। तो जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे आपको, प्लेट विवर्तन, जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जितने अभी हमारे वर्तमान के महासागर हैं, ये देखो, ये हैं, देखो, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये जितने भी हैं ये अभी सभी गतिमान हैं। ये करोड़ों वर्ष इन फ्यूचर में, यानी तो भविष्य में, ये देखो जो हमारा इंडिया है, ये भी अभी गतिशील है। ये जो मैप में इसकी लोकेशन अलग हो जाएगी लाखों या करोड़ों वर्ष बाद इन फ्यूचर में। तो सबसे ये में ये चीज़ ध्यान रखो कि जहाँ पे आज हमारा भारत है या अमेरिका है या कोई भी है, तो फ्यूचर में देखोगे, अभी नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये इसकी मैप की लोकेशन अलग हो जाएगी। इनकी जो मैप में जहाँ पे स्थित हैं ये यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया भी, भारत भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। तो बस यही छोटा सा हमारा टॉपिक था, यहीं पे इसको स्टार्ट करता हूँ। और कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।